नंबर एक। नंबर एक। अब ध्यान से सुने और किसी भी तरह का ध्यान भंग न होने दें। इस कमरे में इस समय हम हजारों लोग मौजूद हैं और हम सब एक होकर आपके साथ हैं ताकि आपका विश्वास बना रहे। हल्लेलुया। कहो मेरा विश्वास बना रहेगा। मजबूती से खड़े हो जाओ। मजबूती से खड़े हो जाओ। भगवान की जय हो। और अगर आपके घर में आपके साथ कोई है तो उन्हें भी अपने साथ शामिल करें। आपके आसपास कोई है तो उन्हें बताएं कि इसे सुनने का समय आ गया है, क्योंकि आप इन रहस्यों को खोना नहीं चाहते। आप इन्हें अपने जीवन के लिए रखना चाहते हैं। आप इन्हें अपने जीवन और अपने भविष्य के लिए रखना चाहते हैं। नंबर एक, प्रकाश। आपने अभी बिशप क्लेरेंस मैक्क्लेडन को प्रकाश के बारे में कुछ कहते हुए सुना। बहुत महत्वपूर्ण। प्रकाश नंबर एक है। प्रकाश नंबर एक है। बाइबल हमें बताती है कि पूरी पृथ्वी अंधकार से ढकी हुई थी। उत्पत्ति अध्याय 1 में पूरी पृथ्वी अंधकार से ढकी हुई थी। सब कुछ अंधकार में था। भगवान ने कुछ किया। उन्होंने कहा प्रकाश हो जाए। पहले शब्द। पहले शब्द। जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो आप ईश्वर के सिद्धांतों को जान पाते हैं। पहला शब्द प्रकाश हो। क्यों? रोशनी, सुंदरता, महिमा दिखाने के लिए। बाइबल कहती है ईश्वर प्रकाश है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। सबसे पहले खुद को उजागर करना है। प्रकाश हो। क्या आपने गौर किया जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, वह सूरज के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह चांद के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह सितारों के बारे में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने उन्हें बनाया था। तो क्या हुआ जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो? प्रकाश कहां से आया? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? यह उनके द्वारा बनाए गए प्रकाश के किसी स्रोत से नहीं था। उन्होंने कहा प्रकाश हो, और बाइबल कहती है और प्रकाश हो गया। जब ईश्वर आपके जीवन में खुद को प्रकट करते हैं तो सबसे पहले वह चाहते हैं कि रोशनी हो, प्रकाश हो। ओह, आपके जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न रहा हो, आप उस रोशनी में आने वाले हैं जो चमकती है, जिसे कोई भी अंधेरा सह नहीं सकता। यह होने वाला है। वह अंधेरे को बर्दाश्त नहीं करते। वो नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कोई अंधेरा हो। बाइबल कहती है कि भगवान प्रकाश है और उनमें कोई अंधेरा नहीं है। प्रकाश हो। और आप ये बात अभी अपने परिवार के लिए कह सकते हैं। आप ये बात अभी अपने घर में कह सकते हैं। कहिए प्रकाश हो। प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश से प्यार करें। बाइबल कहती है कि हम प्रकाश की संतान हैं। हम अंधकार की संतान नहीं हैं, हम प्रकाश की संतान हैं। वो कहता है वो दुनिया में प्रकाश हैं। कहिए मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं। ओ प्रकाश हो। और इस हफ्ते से आपके घर में प्रकाश होगा, आपकी नौकरी में प्रकाश होगा, आपके वित्त में प्रकाश होगा, प्रकाश होगा। भगवान की जय हो। प्रकाश हो। ओह धन्यवाद प्रभु यीशु। इसके बारे में सोचें। अब आप अपने घर में जा सकते हैं और कह सकते हैं प्रकाश हो। बैठ जाए। प्रकाश। रोशनी का महत्व। प्रकाश। प्रकाश। और आप भगवान की खूबसूरती देखते हैं। प्रकाश हो। ओह हलेलुया। पहला शब्द प्रकाश हो।
यही वो है जो भगवान आपके जीवन में चाहते हैं। प्रकाश। भगवान का वचन प्रकाश है। भगवान का वचन प्रकाश है। भगवान का वचन प्रकाश है। धन्यवाद प्रभु यीशु। दूसरा सिद्धांत, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? क्या आप वाकई जानते हैं? दूसरा सिद्धांत है सच्चाई। सच्चाई। सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई क्या है? सच्चाई। सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और ओ सुनो सुनो, कभी कभी लोग सोचते हैं कि सच्चाई का मतलब है अगर मैं मंच के इस तरफ से आ रहा हूं और कोई मुझसे पूछे कि तुम कहां से आ रहे हो और मैंने कहा कि मैं इस तरफ से आ रहा हूं, बजाय इसके कि मैं उसे बताऊं कि मैं यहां से आ रहा हूं। नहीं, यह एक तथ्य है। तथ्य और सच्चाई में अंतर है। सच्चाई। मैं आपको इसे समझाने के लिए थोड़ा सा प्रारंभिक विज्ञान का उपयोग करूंगा। इस मंच का रंग क्या है? इस मंच पर कालीन है। सब लोग मुझे बताओ, आपको किसने बताया? देखिए, आपको स्कूल में यही सिखाया गया था। ठीक है कि इस रंग की दिखने वाली हर चीज को नीला कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यह सहमत है। इस कालीन के रंग के बारे में हमारे निष्कर्ष में एकरूपता है। तो यह नीला है। यह एक स्वाभाविक तथ्य है क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ रहा है। जिस प्रकाश में हम कालीन को देख रहे हैं वह बाकी सब चीजों को सोख लेता है और नीले रंग को हम तक परावर्तित होने देता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह नीला है। हम इस कालीन का असली रंग नहीं जानते। हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। अगर हम प्रकाश के प्रकार को बदल दें, तो वह रंग बदल जाएगा जो हम देखते हैं। और प्रकाश की कुछ खास आवृत्तियों के तहत हम इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो रंग देखते हैं वह उस प्रकाश पर आधारित होता है जो उस पर पड़ता है। यीशु ने कहा, यीशु यही करने आए थे। सुनिए, वह जानते थे कि दुनिया में हम आध्यात्मिक अंधकार, गलतफहमी में चल सकते हैं। और वह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं सत्य हूं। यीशु ने कहा, मैं वास्तविकता हूं। सत्य का अर्थ है वास्तविकता। वास्तविकता। हम इस कालीन का असली रंग नहीं जानते क्योंकि हम एक खास तरह की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह असली रोशनी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि रोशनी पहला सिद्धांत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु कहते हैं कि मैं दुनिया की रोशनी हूं। यीशु मसीह के माध्यम से तुम असली सच्चाई जान सकते हो। मैं कभी नहीं भूलूंगा जब प्रभु ने मुझे एक आदमी दिखाया जिसे कैंसर हो गया था। और प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा, इस आदमी को देखो, उसे कैंसर हो गया है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा, उसे देखो, और मैंने उस आदमी को देखा। उन्होंने कहा, क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो? उन्होंने कहा, उसके शरीर में कोई कैंसर नहीं है। और मैंने देखा, कैंसर का कोई निशान नहीं था। लेकिन यीशु ने मुझसे कहा, लेकिन वह कैंसर से मर जाएगा। मैंने सोचा, क्या? उन्होंने कहा, क्योंकि वह मानता है कि उसे कैंसर है। दुनिया में उसे कैंसर हो गया था। उन्होंने एक अलग तरह की रोशनी का इस्तेमाल किया और उन्होंने उसे देखा। लेकिन यीशु ने मुझे हकीकत दिखाई।
उस आदमी को कैंसर नहीं था, लेकिन यीशु ने कहा कि वह कैंसर से मर जाएगा। रोशनी का महत्व। सच्चाई का महत्व। सच्चाई। यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं सत्य की गवाही देने आया हूं। पिलातुस ने उससे पूछा, सत्य क्या है? पिलातुस को नहीं पता था कि सत्य क्या है। उसने यीशु से पूछा, सत्य क्या है? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं सत्य की गवाही देने आया हूं। उसने कहा, सत्य क्या है? और दुख की बात है कि पिलातुस ने उत्तर का इंतजार नहीं किया। कितनी शर्म की बात है, उसने उत्तर का इंतजार नहीं किया। उसने पलटकर यीशु के बारे में अन्य निर्देश दिए। पहला सिद्धांत क्या है और दूसरा सिद्धांत क्या है? सत्य, सत्य, सत्य। सत्य वास्तविकता का प्रकाशन है। यही सत्य है। सत्य, वास्तविकता। ओ, अगर हम वास्तविकता में चल सकते, अगर हम में से हर कोई ईश्वर के वचन को लेता और उसे समझता। ईश्वर का वचन प्रकाश है, ईश्वर का वचन सत्य है। ये यीशु के वचन हैं। वचन प्रकाश है, वचन सत्य है। सत्य। जब आप वचन पर ध्यान करते हैं, तो आप वचन को प्राप्त करते हैं और उस पर ध्यान करते हैं। यह आपको हमेशा के लिए बदल देगा। सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन के एक असाधारण चरण में प्रवेश करने वाले हैं। आपके सपनों से कहीं परे। आपके सपनों से कहीं परे। तीसरा सिद्धांत, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सिद्धांत बीज शब्द है। बीज। बीज तीसरा सिद्धांत है। इन तीन सिद्धांतों को कभी न भूलें। सिद्धांत नंबर 1 क्या है? प्रकाश। सिद्धांत नंबर 2, सत्य। उन्हें तरसे। उन्हें तरसे। सिद्धांत नंबर 3, बीज। बीज क्या है? बीज वह है जिसमें किसी भी चीज का जीवनदायी सिद्धांत होता है। जहां जीवनदायी सिद्धांत जमा होता है, वह बीज है। इसमें मूल जीवनदायी सिद्धांत होता है। बीज। बीज ईश्वर द्वारा निरंतरता के लिए दिया गया था। बीज ईश्वर द्वारा गुणन के लिए दिया गया था। बीज। यदि आप अपना बीज खो देते हैं, तो आप डूब जाते हैं। मेरी बात सुनो। जिस दिन आपके पास बीज नहीं होगा, आपकी मृत्यु शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपके पास बीज नहीं होगा, बाइबल कहती है कि ईश्वर स्वर्ग को बीज देता है। वह स्वर्ग को बीज देता है। आपका बीज बहुत महत्वपूर्ण है। बीज बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी निरंतरता है। आपका जीवन आपके बीज में समाहित है। वह इसे आपके बीज में रखता है। बीज। आपके जीवन की हर चीज उस बीज में है। और मेरी बात सुनिए, प्रकाश आध्यात्मिक है। यह वह नहीं है जिसे आप यहां देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था जब भगवान ने कहा, प्रकाश हो, तारे नहीं बनाए गए थे। क्या आपने मेरी बात सुनी? चांद नहीं था। सूरज नहीं था। इसलिए प्रकाश आध्यात्मिक है। सत्य आध्यात्मिक है। तथ्यों के भौतिक सांसारिक प्रमाण होते हैं। सत्य वास्तविकता है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वयं सिद्धांत है।
आप ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए किसी चीज का उपयोग नहीं कर सकते। नहीं, ईश्वर ही है जो किसी भी चीज के अस्तित्व को साबित करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बीज महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास बीज नहीं है, तो यह अंत है। यह समाप्त हो गया है। आप अंतिम बिंदु बन जाते हैं। यह वहीं समाप्त हो जाता है क्योंकि बीज नहीं है। धन्य है वह पुरुष जिसके पास बीज है। धन्य है वह स्त्री जिसके पास बीज है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मैं आपसे क्या साझा कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जीवन, आपके बारे में सब कुछ भगवान के सामने है। अंदाजा लगाइए मैंने आपको क्या बताया। शब्द ये तीनों हैं। भगवान का शब्द प्रकाश है। ईश्वर का वचन सत्य है। ईश्वर का वचन बीज है। ईसा मसीह ने कहा कि बीज ईश्वर का वचन है। वचन बीज है। और जब तक ईश्वर का वचन इस तरह से आप तक नहीं पहुंचता और आपके जीवन में इस तरह से परिणाम नहीं लाता, तब तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप अपने जीवन को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। आप अपनी समृद्धि को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। आप अपनी दिशा को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत से ईसाई ऐसी स्थिति में हैं। कोई निरंतरता नहीं, लेकिन आप निरंतर समृद्धि चाहते हैं। आप अपने जीवन में निरंतरता चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए, मैं लोगों से कहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा सफल रहूंगा। मैं हमेशा सफल रहूंगा। मैं हमेशा जीतूंगा। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत मुझे ईश्वर की आत्मा से मिले हैं जो मुझे इस तरह जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सच्चाई में जियो। उस रोशनी में जियो जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। और जानते हैं क्या? अपने बीज को अपने साथ ले जाओ। ओ ईश्वर की जय हो। बीज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने कहा क्योंकि आपके जीवन का सब कुछ उस बीज में है। एक संतरे के पेड़ में इसकी जड़ों, इसके तने, इसकी शाखाओं, इसके हर फल और इनमें मौजूद हर बीज का मूल उस छोटे से बीज में है जो आपके हाथ में है। बीज क्या है? बीज वह है जिसमें आप अपना विश्वास डालते हैं। आपका विश्वास आपके खुद का एक रहस्योद्घाटन है। आपको इसे समझना होगा। जब आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है और मुझे अपनी आशाएं हैं और वह आशा अभी आती है, तो आशा एक भविष्य है, एक तस्वीर जिसे आप देखते हैं जो भगवान ने आपको दी है और आपने उसे अपने विश्वास में समाहित कर लिया है। आप उसे उस चीज में डालते हैं। आप अपने विश्वास को एक बीज की तरह लेकर चलते हैं। अब्राहम अविश्वास के कारण भगवान के वादे से नहीं डिगमगाया, लेकिन वह विश्वास में दृढ़ था। वह क्या देख रहा था? उसकी आंखें किसी चीज पर टिकी थीं। भगवान ने उसे जो भविष्य दिया था, वह सब उस बीज में था। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इसलिए जब भी आप खुद को कहीं भी पाते हैं, जीवन में चाहे कोई भी स्थिति हो, प्रकाश, सत्य और बीज का सिद्धांत ही आपको चाहिए। अगर आपके पास ये है, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। बिल्कुल कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप बीज कहते हैं। मेरा बीज क्या है? मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी आपका बीज हो सकता है। एक बार जब आप उसमें मूल्य डाल देते हैं, तो वह अचानक आपका बीज बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसे पकड़ते हैं, आपको वह चीज दिखाई देती है जो आप चाहते हैं। जब आप संतरे का बीज पकड़ते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? फल। संतरे के फल। यही आप देखते हैं। आप उत्पादन देख रहे हैं। आपकी सीप ने आपको क्या दिया है? अगर आप कार लेना चाहते हैं और आपके हाथ में सीट है, तो आप सीट नहीं देख रहे हैं, आप कार देख रहे हैं। इसका मतलब है, सुनो, और जब तक आप उसे अपनी सीट पर नहीं देखेंगे, तब तक यह कभी नहीं होगा। क्योंकि आपकी आत्मा के माध्यम से, आप उस बीच में जो कल्पना करते हैं, उसके जीवन को स्थानांतरित करते हैं। इसलिए लोग पैसे देते हैं और वे कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने दिया लेकिन मुझे कभी आशीर्वाद नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। वे कहते हैं, मैंने कभी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि जब आपको दिया गया था, तो आप यह नहीं देख रहे थे कि आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं। आप क्या प्राप्त करने जा रहे हैं?
आप किस भविष्य को धारण करने जा रहे हैं? आप किसकी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं? आपके जीवन में क्या होने वाला है? आपके जीवन में कुछ होने वाला है। आप एक और लेवल पर जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? 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 मैं आपको कुछ बताता हूं। अब आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आप इन सिद्धांतों का उपयोग करके रिलीज करना शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले, क्या आप ईश्वर के प्रकाश को देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं? क्या आप अंधेरे को देख रहे हैं या प्रकाश को? क्या आप प्रकाश को देख सकते हैं? मैंने कहा कि आपको बस ईश्वर की तरह बोलना है और कहना है, प्रकाश हो। आपके घर में रोशनी आएगी। आपके भविष्य में रोशनी चमकेगी। क्या आप वह भविष्य देख सकते हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है? क्या आप अपने जीवन की महिमा देख सकते हैं? क्या आप इस साल की खूबसूरती देख सकते हैं? यह आपके लिए होने वाला है। यही कारण है कि जब भी किसी इंसान को जरूरत होती है, तो ईश्वर कुछ करता है। वह एक अवसर बनाता है, क्योंकि जब तक आप वह नहीं करते जो आपको दिया गया है, वह काम नहीं करेगा। मैं एक सेकंड में बाइबल से आपको कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? पहला राजा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहला राजा अध्याय 17 और मैं पद संख्या 9 से पढ़ रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? यहाँ प्रभु एलिय्याह भविष्यवक्ता से बात कर रहे थे। प्रभु पक्षियों के माध्यम से उन्हें भोजन दे रहे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने भोजन लाने के लिए पक्षियों, कौवों को भेजा। अकाल के समय में परमेश्वर ने पक्षियों को भेजा। उन्होंने भोजन के लिए पक्षियों को भेजा। और वह नाले के किनारे निवास कर रहे थे। इस पर विचार करें। हर जगह सूखा था, लेकिन नाले में पानी था और पक्षी उन्हें भोजन दे रहे थे। अंत में प्रभु ने पक्षियों को आने से रोक दिया और नाले को सूखने दिया। क्यों? अब आप इसे पद 9 से समझ सकते हैं। उठो, जरापत को जाओ, जो सीदोन में है, और वहीं रहो। देख, मैंने वहां एक विधवा स्त्री को आज्ञा दी है कि वह तेरा भरण पोषण करे। ओह! प्रभु ने कहा, मैंने जरापत में एक विधवा स्त्री को आज्ञा दी है कि वह तेरा भरण पोषण करे, भविष्यवक्ता का भरण पोषण करे। इसलिए वह उठा और जरापत को गया, और जब वह नगर के द्वार पर पहुंचा, तो उसने देखा, वहां एक विधवा स्त्री थी। एलिय्याह इस स्त्री को पहले नहीं जानता था, लेकिन भविष्यवक्ता अक्सर कुछ खास तरह के कपड़े पहनते थे, और आप पहचान सकते थे कि वे कौन थे। और यहाँ लिखा है कि एक महिला लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, और उसने उसे बुलाया और कहा, कृपया एक बर्तन में थोड़ा पानी ले आओ ताकि मैं पी सकूं। और जब वह पानी लेने जा रही थी, तो उसने उसे बुलाया और कहा, कृपया अपने हाथ में रोटी का एक कटोरा ले आओ। और उसने कहा, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी नहीं है, लेकिन एक घड़े में मुट्ठी भर आटा है, और एक बर्तन में थोड़ा सा तेल है, और देख, मैं दो लकड़ियां इकट्ठा कर रही हूं, ताकि मैं अंदर जाकर उसे पकाऊं और अपने बेटे के लिए खाऊं और मर जाऊं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास बस इतना ही है, और इसके बाद हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है। और एलिय्याह ने उससे कहा, डरो मत, जाओ और जैसा तुमने कहा है वैसा करो। दूसरे शब्दों में, केक बनाओ, परंतु पहले मेरे लिए बनाओ। मेरे लिए पहले कुछ बनाओ। सोचो, तुम कहोगी कि यह भविष्यवक्ता कितना क्रूर है। उसने कहा, पहले मेरे लिए एक छोटा सा केक बनाकर लाओ, और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और फिर भी भविष्यवक्ता कहता है, मेरे खाने के बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। लेकिन तुम देखो, यहाँ कुछ सुंदर है, क्योंकि वह इसमें कुछ ऐसा जोड़ता है जो सब कुछ बदल देता है।
क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ये कहा है, जब तक यहोवा पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजता तब तक आटे का घड़ा समाप्त नहीं होगा और न ही तेल का भंडार समाप्त होगा। क्या हो रहा है? क्या परमेश्वर ने एलिय्याह से ये कहा था? क्या परमेश्वर ने एलिय्याह से ये कहा था? नहीं। तो एलिय्याह क्यों कह रहा है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने ये कहा है? क्या आप इसे समझ रहे हैं? क्या भगवान ने एलिय्याह से कहा था कि क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला व्यक्ति असफल नहीं होगा? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैंने एक विधवा महिला को आज्ञा दी है कि वह तुम्हें सहारा दे। उन्होंने बस इतना ही कहा। तो एलिय्याह आता है। एलिय्याह के पास क्या है? वह भगवान का पैगंबर है। एक पैगंबर क्या करता है? एक पैगंबर दो काम करता है। नंबर एक पैगंबर के पास रहस्योद्घाटन होता है। ठीक है, भगवान से। तो उसे क्या बोलना होता है? एक पैगंबर भगवान के लिए बोलता है। एक पैगंबर भगवान के लिए बोलता है। वह प्रभु के नाम पर बोलता है। प्रभु को उसे ये कहने की जरूरत नहीं है, ये कहो। उन्हें एक अधिकार दिया गया है। यह एक पैगंबर की शक्ति है। उन्हें एक अधिकार दिया गया है। शब्द उन्हें दिया जाता है। शब्द की शक्ति। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, जब भगवान ने नाले को सुखाया और कौवों को रोका तो वह क्या देख रहे थे? कहानी हमें इस महिला के बारे में बताती है। एलिय्याह उसके घर जाता है। वह खाना बनाती है, वह पकाती है, एलिय्याह के लिए वह केक बनाती है। वह खाता है और सचमुच आटे का बैरल बर्बाद नहीं होता। तेल का बैरल खत्म नहीं होता। यह चलता रहता है। लेकिन समय के साथ इस महिला के साथ कुछ भयानक घटित होता है। उसका बेटा, उसका इकलौता बेटा, याद रखिए, वह विधवा थी। उसका इकलौता बेटा मर गया। वह मर गई, वह मर गया। और जब वह मर गया, तो वह रोई। लेकिन एलिय्याह वहां था। और बाइबल हमें बताती है कि एलिय्याह ने प्रभु से प्रार्थना की और लड़के को वापस जीवन दिया। अब दूसरे को कौन पाल रहा था? देखते हैं। देखते हैं। भगवान ने भविष्यवक्ता से कहा, मैंने एक विधवा महिला को आज्ञा दी है कि वह जरापत में तुम्हारा पालन पोषण करेगी, इसलिए वहां जाओ। भविष्यवक्ता जाता है और पाता है कि वह महिला एक गरीब महिला है। वह बिल्कुल भी अमीर महिला नहीं है। जाओ, भगवान को यह नहीं चाहिए कि आप अमीर हो तभी वह आपको अपने बीज का उपयोग करने के लिए कहे। इस महिला के पास बस वह चक्की, दूध का बैरल और तेल का बैरल था। अपने और अपने बेटे के लिए आखिरी केक पकाने के लिए उसके पास बस इतना ही था। उसका जीवन उसी में था। उसने कहा, इसके बाद हम मर जाएंगे। पैगंबर कहते हैं, अरे अरे, तो तुम्हें क्या करना है? इसे बीच में बदल दो। मुझे दे दो। इसे बीच में बदल दो। मैंने तुमसे कहा था कि बीज के बिना तुम खत्म हो जाओगे। औरत जानती थी कि उसके पास बीज नहीं है। अब पैगंबर कहते हैं, भविष्य को देखो। इसे मुझे बीज के रूप में दो। अगर तुम अपने हाथ में मौजूद चीज को बीच में बदल दोगे, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। मैंने तुमसे कहा था कि बीच के बिना सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ मौत दिखेगी। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? भगवान ने मूसा से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? वह लाल सागर के सामने है। तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, एक छड़ी। वह कह सकता था, कुछ नहीं, और छड़ी को एक हाथ से दूसरे हाथ में देकर कह सकता था, कुछ नहीं। जैसे तुम कहते हो, पादरी क्रिस, तुम्हारे हाथ में क्या है? और मैं कहता हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मन सोच रहा होगा। तुम क्या सोचते हो कि मेरे हाथ में क्या है? हो सकता है कि मैं इतनी होशियारी से न रहूं कि किसी भी चीज का महत्व समझ सकूं। मुझे लगता है कि आपका मतलब पैसे से है। नहीं, मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं और मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में माइक्रोफोन दे रहा हूं। लेकिन मूसा कहते हैं कि मेरे पास एक माइक्रोफोन है। क्या आप देख रहे हैं? आपके पास क्या है?
इसे कुछ भी मत कहिए। आपके पास क्या है? इसे कुछ भी मत कहिए। आपके पास क्या है? इसे कुछ भी मत कहिए। इसे एक बीज में बदल दीजिए। इसमें अपना भविष्य डाल दीजिए। इसके अंदर विशन को देखिए। प्रकाश, सत्य, बीज और आपकी समृद्धि सुरक्षित है। प्रकाश, सत्य, बीज और आपकी उत्पादकता अनंत है। अनंत। उस चीज को बीज में बदल दीजिए। आप अपने लिए ईश्वर की शक्ति का सबसे बड़ा विस्फोट देखने वाले हैं जो आपने अपने जीवन में कभी देखा है। कुछ ऐसा जो आपने कभी सपना देखा हो उससे कहीं बड़ा।